अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदब डायरी में खुश आमदीद। सल्तनत उस्मानिया पर ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसको लिखा है सर वहारा अंबाकर ने, और अगर आपको ये तहरीरी शक्ल में चाहिए तो आप फेसबुक के ग्रुप जुस्तजू से इसे हासिल कर सकते हैं। आज हम उनका तीसरा लेक्चर सुलेमान आली शान देखेंगे। उस्मानी सल्तनत का सुनहरी दौर सुल्तान सुलेमान का दौर था जो 1520 से 1566 तक रहा। सुलेमान की एक वजह शोहरत कवानीन के अजरा की वजह से है। निज़ाम इंसाफ को शफाफ और एफिशिएंट बनाया गया। तुर्की में उन्हें सुलेमान कानूनी कहा जाता है, जबकि मगरबी मर्रखीन ने उन्हें सुलेमान दी मैग्निफिसेंट लिखा है। इन 13 मार्कों में सल्तनत हर तरफ फैली। अफ्रीका का शुमाल जिसमें अलजायर और त्यूनस के इलाके थे, अरब में यमन तक और फिर मशरकी अरब तक, यूरोप में सरहदें ऑस्ट्रिया तक पहुंच गईं। तजारत से होने वाली अच्छी आमदनी थी जिससे शानदार आर्ट, खताती और तामीरात की गईं। मिमार सिनान का मशहूर काम उस दौर का है। बेलग्रेद, जहां इससे पहले उस्मानी कब्जा करने में नाकाम रहे थे, 1521 में फतह हुआ। हंगरी के शहर कब्जे में आते गए। रोड्स पर कब्जे के लिए 5 माह लगे। फौज की क़यादत सुल्तान ने खुद की। ममलूक इलाकों की फतूहात का मतलब ये था कि उस्मानी सल्तनत की राया में अरब इलाके थे। 1526 को बोहीमिया और हंगरी के इलाके फतह हुए। गुजरात के बहादुर शाह ने मुग़ल बादशाह हुमायूं से शिकस्त खाने के बाद पुर्तगालियों की मदद तलब की थी। पुर्तगालियों ने एक बार आकर वापस जाने से इनकार कर दिया था। बहादुर शाह ने सुलेमान से पुर्तगालियों के खिलाफ मदद तलब की। 72 जहाज़ों पर बेड़ा जब तक गुजरात पहुंचा, बहादुर शाह को पुर्तगाली कत्ल कर चुके थे। मुज़ाकरात के बाद पुर्तगालियों और उस्मानियों में मामला तय हो गए और एक दूसरे से ना उलझने पर इत्फाक हो गया। इस सफ़र के दौरान उस्मानियों ने अदन पर कब्जा किया और यमन उनके हाथ आ गया। हंगरी में बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद 1532 में शाह फर्डिनेंड से अमन मुआहदा हुआ तो सुलेमान ने मशरिक में सफ़ियों की तरफ तवज्जो की। शाह इस्माइल की वफ़ात के बाद उनका नौजवान बेटा थॉमस हुक्मरान था। 1534 में बगदाद उससे हासिल कर लिया गया। बगदाद 8वीं सदी से लेकर मंगोलों के 1258 में तराज किए जाने तक इस्लामी खिलाफत की गद्दी रहा था। ये एक अहम फतह थी। यहाँ पर सुल्तान सुलेमान ने इमाम अबू हनीफा और फिर अब्दुल कादर जैलानी का शानदार मज़ार बनवाया। इस मुहिम में शिया इस्लाम के अहम तरीन इलाके नजफ और करबला भी उस्मानियों के पास आ गए। शुमाली अफ्रीका में बहरी महारत इस्तेमाल हुई। खैरुद्दीन बरबरोस, जो तारीख में बारबरोसा के नाम से जाने जाते हैं, बहरिया के कमांडर थे। उन्होंने हफ्सियों की इस्लामी सल्तनत को त्यूनिस में फतह किया और फिर अलजायर पर कब्जा किया, लेकिन मराकश के सादी जो पहले पुर्तगालियों को शिकस्त दे चुके थे, उस्मानियों का हमला भी रोकने में कामयाब रहे। बाहिरा रोम पर उस्मानियों की बालादस्ती रही। अगले वर्षों में सुलेमान ने सल्तनत मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी। हंगरी का बेशतर हिस्सा उस्मानियों के पास था। उसको वापस लेने के लिए फर्डिनेंड ने हमला किया तो भारी शिकस्त से दो चार होना पड़ा। सफ़ियों ने हमला किया तो उन्हें भी कामयाबी न हुई। उस्मानी अगली तोसी उस वक्त हुई जब पेरी रईस को बहरीन और हम्स को पुर्तगालियों से छीनने के लिए भेजा गया। ये इलाके मोतियों के लिए मशहूर थे। हम्स पर कामयाबी हुई लेकिन बहरीन हाथ न आ सका। इस नाकामी पर तारीख के अजीम मल्लाह पेरी रईस को सजाए मौत दे दी गई, लेकिन हर्म से आगे मजीद इलाका उस्मानियों के हाथ आया। लहासा सूबा बना जिसमें आज का कतर और मशरकी सऊदी अरब शामिल है। बहीरा अहमर का तवील साहिल उस्मानियों के पास था। बहरे हिंद का तजारती रास्ता अब उनकी निगरानी में था। इंडोनेशिया के मगरिब में आछे सूबे का तजारती रास्ता पुर्तगालियों से हासिल किया गया। इस्लामी कैलेंडर में जब 1000 हिजरी आया तो रोमन कैलेंडर में सन 1556 था। ये वो वक्त था जब उस्मानियों में सुलेमान का दौर था, हिंदुस्तान में अकबर का, जबकि सफ़ियों में थॉमस यकम का। ये तीनों बड़ी सल्तनतों का दौरे उरूज था, अगरचे तीनों का मजाज बड़ा मुख्तलिफ था। सुल्तान सुलेमान के दौर में दो किरदार नुमाया नजर आते हैं।
ان کی بیوی حورم سلطان اور بیٹی مہرمہ سلطان۔ تعمیرات کرنے، لنگر بنوانے اور انتظامی معاملات میں فیصلوں میں حورم کا کردار رہا۔ مکہ، مدینہ، یروشلم میں ان کے لنگر چلتے رہے۔ مہرمہ سلطان کا کردار ان کے جنگی فیصلوں کے پیچھے نظر آتا ہے۔ سلطان کی آخری جنگی مہم 23 سال کے امن کے بعد مغرب کی طرف ہوئی۔ یہ بھی مہرمہ سلطان کے اصرار پر کی گئی تھی۔ شاہ فرڈینینڈ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی چارلس پنجم نے خراج کی ادائیگی بند کر دی تھی۔ اس مہم میں محاصرے کے دوران سلطان سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان سلیمان کی وفات کے بعد عثمانی سلطنت کی توسیع رک گئی۔ لیپانٹو کی جنگ میں یورپی طاقتوں نے آپس میں اتحاد کیا۔ وینس، پرتگال، اسپین اور پوپ نے عثمانی سلطنت کو شکست دے کر ان کی پیش قدمی روک دی۔ اگرچہ کوئی علاقہ حاصل نہ کر سکے، تجارتی نیٹ ورک برقرار رہے، آمدنی اچھی رہی، آرٹ پیدا کیا جاتا رہا، بغاوت یا خانہ جنگی کا خطرہ نہیں رہا۔ 250 سال تک بحیرہ روم کے گرد اس کا قبضہ مضبوط رہا۔ سلطان احمد نے نیلی مسجد بنوائی جو 1616 میں مکمل ہوئی۔ 18ویں صدی کے وسط میں آسٹریا اور روس شمالی سرحد پر حملہ آور رہے، جبکہ مشرقی سرحد فارس کے نشانے پر تھی، لیکن عثمانی سلطنت دفاع میں زیادہ تر کامیاب رہی۔ جس چیز میں عثمانی پیچھے رہتے گئے وہ معاشرتی اصطلاحات اور ٹیکنالوجی تھی۔ یورپ کے ساتھ ان کا فرق نمایاں ہونے لگا تھا۔ یہ 19ویں صدی کا آغاز تھا جب اس کے نتائج سامنے آنے لگے۔ اس میں ایک بڑی ہزیمت نپولین کے ہاتھوں ہونے والی 1799 کی شکست تھی۔ تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔